हेलो, आई एम शालू मेहता फ्रॉम समर्थ अकेडमी। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हाउ द सिचुएशन हैज़ चेंज आफ्टर द कोरोना। आई एम नॉट सेइंग आफ्टर द कोरोना, मिड क्राइसिस, आफ्टर द कोरोना इफ़ेक्ट। तो आज मैं इस सिचुएशन को और ज़्यादा एग्जैक्रेट करके एक टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहती हूँ रिगार्डिंग द फोबिया ऑफ कोरोना। आई वांट टू से कि फोबिया क्या, कि हाउ टू कम आउट फ्रॉम द फोबिया ऑफ कोरोना और हाउ टू कम आउट फ्रॉम द फियर ऑफ कोरोना, और कैसे जो हैं बच्चे आज के टाइम पे प्रिपेयर करें फॉर देयर एग्ज़ाम्स, टू हाउ टू कम आउट फ्रॉम द फियर कि अब मेरे एग्ज़ाम है और मुझे कैसे वो चीज़ को क्लियर करना है, हाउ टू गेट गुड मार्क्स। अगर हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करें, इट्स नॉट अ वेरी बिग टॉपिक जिस पे एक डिस्कशन चाहिए, पर एक बहुत छोटा टॉपिक है जो एक बच्चों की एजुकेशन को इफ़ेक्ट करेगा। क्यों कहा जाता है कि इफ़ आई से कि अगर मैं बोलूँ कि आज के टाइम पे जो एग्ज़ाम हैं बच्चों के हो रहे हैं, जहाँ पे उनको एक सॉर्ट ऑफ फियर भी है कि अगर वो ऑफलाइन बेसिस पे एग्ज़ाम देंगे तो कैसे क्लियर करेंगे और कैसे उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। इफ़ द स्टूडेंट वाज गेटिंग 80% in 10th and 12th 11th class, now he is getting 60% even after online classes, after online exams, तो how he will able to get that good marks in offline basis। तो यही जो डर है, ये फोबिया जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा हो गया कि एक सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है या ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। सिचुएशन ऐसी इसलिए हुई है क्योंकि कहा जाता है कि जैसे आज के टाइम पे हम नॉर्मली पढ़ रहे थे, सब कुछ सिचुएशन नॉर्मलाइज थी। उसके बाद जो है आफ्टर कोरोना पैंडमिक जब सिचुएशन ऐसी हुई कि धीरे धीरे बच्चों का पढ़ाई की तरफ जो है माइंड जो है वो डाइवर्ट हो गया, पढ़ाई से माइंड डाइवर्ट हो गया, वो चीज़ें जो है दूसरी चीज़ों ने कवर कर ली। अब बच्चों को उसी सिचुएशन लाने के लिए बच्चों को एक पेरेंट्स के मन में डर बैठ गया है, एक टीचर को समझ नहीं आ रहा कैसे बच्चों को उसी पोजीशन पर लाएं जहाँ पे वो पहले था। आज के टाइम पे जो बच्चा हु वाज द टॉपर ऑफ द क्लास, आज के टाइम में वो बैक बेंचर बन गया है धीरे धीरे। तो टीचर भी परेशान है, इवन बच्चे भी उस चीज़ से निकलना चाहते हैं पर उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, कि हम बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को आता है सब कुछ, ऑनलाइन में कर रहा है, पर जब ऑफलाइन में जाएगा तो रियलिटी सबके सामने आएगी कि नहीं, ये वो बच्चा नहीं रहा जो पहले वो चीज़ें करता था। तो ये जो छोटी छोटी सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करें, आज उस टॉपिक पे मैं डिफरेंट पार्ट्स में वो डिस्कशन करना चाहती हूँ कि टीचर्स कैसे उस चीज़ से कॉप अप करें, पेरेंट्स उस चीज़ से कैसे कॉप अप करें और बच्चे उस चीज़ से कैसे कॉप अप करें। फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट द पेरेंट्स। आज के टाइम पे वही बात है कि बोला जा रहा है कि नवंबर अक्टूबर मिड में जो है स्कूल्स खुल जाएंगे। ऑल द स्कूल्स आर मेकिंग दिस सिचुएशन कि नाउ इट्स नॉर्मल सिनेरियो एंड यू हैव टू कम टू स्कूल। तो उसमें क्या है कि पेरेंट्स जो हैं वो चाहते भी हैं इवन कि उनके बच्चे जाएं, पर एक डर है कि वो कैसे उस चीज़ को करेंगे, उस चीज़ को कैसे कॉप अप करेंगे कि जो चीज़ें उनके हाथों से निकल चुकी हैं। कि उनको डर है कि कल को टीचर या मैनेजमेंट या हर कोई उनको ब्लेम करेगा कि आपने 1.5 साल बच्चों का ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण बच्चों की सिचुएशन ये हो गई है। पर ऐसे कि ये सबके साथ हुआ है, ऐसा कोई भी नहीं पेरेंट है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसकी एजुकेशन पे इफ़ेक्ट पड़ा है। मैं ये नहीं कह रही कि 90% इफेक्ट पड़ा है, किसी के 1%, किसी के मतलब इफ़ेक्ट पड़ा ही है। जो बच्चा ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहा है, जो बच्चा कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं एक है कि हाँ एक कंफर्ट जोन है कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, समवन इज़ देयर जो मुझे हेल्प करेगा। पर अगर वही वो ऑफलाइन देता था उसको एक था कि श्योरिटी थी कि मुझे पढ़ना ही है क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इफ़ आई विल गेट बैड मार्क्स ऑब्वियसली मेरे को सबसे सुनना पड़ेगा, एक प्रेशर था, वो प्रेशर जो है वो कम हो गया। तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स से कहूँगी डोंट प्रेशराइज़ देम, उनको प्रेशराइज़ मत करो, वही चीज़ से कंपैरिजन मत कीजिए कि आप जो 2 साल पहले थे आप वैसे ही रहिए, आप वैसे ही होने चाहिए, वैसे ही मार्क्स आने चाहिए। हेल्प देम, उनको ऐसे उनको सपोर्ट कीजिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए कि नहीं हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, आपकी कॉपीज़ मेंटेन नहीं है, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपका वर्क कंप्लीट नहीं है, हम हेल्प करेंगे, आपको जो टॉपिक्स नहीं आते उसमें हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे आपके साथ बैठ के। आपको उस बच्चे को आइसोलेट मत कीजिए, उसको बिल्कुल अकेला मत छोड़ दिए कि तू ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, तो तू ही बाहर निकल के दिखा। नहीं, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ बेटा, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मैं आपके साथ करूँगी, टीचर्स आपके साथ हैं, स्कूल आपके साथ है, इवन पूरी फैमिली आपके साथ है। तो बच्चा उस सिचुएशन से निकलने में बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम बच्चों को आइसोलेट कर देंगे कि या
आप ही रिस्पॉन्सिबल है, आप ही ऑनलाइन क्लास लेते थे ना, आप ही ऐसे करते थे ना, तो तुम ही इस चीज़ से निकलो। तो उसमें बच्चे को एक डर रहेगा, एक फोबिया रहेगा, वो जानबूझ के उस चीज़ से निकलना भी नहीं चाहेगा। और वो निकलना चाहता भी है तब भी वो यही सोचेगा कि मैं कैसे अकेले कर पाऊँगा। अगर हमें कहें एक छोटा बच्चा है, वो चलता है, वो गिरता है, वो चलता है गिरता है, तो हम हमेशा उसके साथ रहते हैं कि यार बच्चों चलो कोई बात नहीं, गिरे हैं, बच्चे गिरते हैं तभी तो चलना सीखते हैं। सेम सिचुएशन में आज के टाइम पे बच्चे हैं जहाँ पे वो चीज़ को बहुत पीछे छोड़ आए हैं, तो हम ही अगर उनकी उंगली पकड़ के आगे चलें तो हम कर सकते हैं। संस्कृत में बोला जाता है उद्यमेन ही कार्य सिद्धन्ते ना के मनोरथे, मतलब उद्यम करने से ही, परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं। सिर्फ मन में इच्छा रखने से वो कार्य सफल नहीं होते। अगर मैं मन में इच्छा रखूं मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, तो ऐसा नहीं। जैसे कहा जाता है कि सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप नहीं आ जाता, उसके लिए शेर को उसका शिकार करना पड़ता है। इसलिए अगर हम कहें कि अगर मैं बोलूं कि मैं बिना उद्यम किए, बिना मेहनत किए हर चीज़ को लाइफ में पालूं, पर मैं बिना उसके पॉसिबल नहीं है। मुझे सिर्फ एक सोचने से वो चीज़ मिल जाती, तो आज के टाइम में सब कुछ हमारे लिए बहुत आसान होता। हर चीज़ जो है, हम लोग जो हैं, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, डिज़ायर्स अनलिमिटेड है, पर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो हमें उनके साथ कैसे कॉप अप करना है ये हमें सोचना है। तो वही सिचुएशन है कि अगर हम उद्यम करें, अगर हम मेहनत करें, तो ये चीज़ें जो एक बहुत ही बुरा इफेक्ट जो पड़ चुका है, उस चीज़ को धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। पर ये चीज़ें जो हैं होने में, स्टेबलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर वो सिचुएशन कब स्टार्ट होगी? वो सिचुएशन अब स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे हम बच्चों को कहें ये स्टूडेंट्स, येस वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं, आप कीजिए, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए हम आपकी हेल्प करेंगे। सेकंड, बच्चों की बात आती है। बच्चे करना चाहते हैं, बच्चे आज के टाइम में भी मुझसे पूछते हैं, हम जाना चाहते हैं, पर एक डर है। क्या डर? कि मेरे मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा। वही डर मैं कहना चाहती हूँ। आजकल 80 to 85% यही बच्चों में सिचुएशन है कि वो जाना चाहते हैं, पर वो कैसे जाएं कि उनके काम कंप्लीट नहीं है, उनको कुछ टॉपिक्स जो स्कूल में पहले हो चुके हैं उनको वो क्लियर नहीं है। स्कूल में जो अगर जाके होगा तो टीचर उनकी इंसल्ट करेगी, बाकी बच्चों के साथ पूछा जाएगा कि आप ऑनलाइन क्या कर रहे थे, तो उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील होगा। उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही अभी कि अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा। बस वो उसी सिचुएशन में जो है एक विशियस सर्कल में घूम रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो क्या। पर हम जब तक उस चीज़ पे स्टार्ट नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा वो सिचुएशन क्या है। क्या पता वो सिचुएशन हमारी उससे भी बेटर हो, जिस जो हम उसे वर्स समझ रहे हैं, क्या हमारी सिचुएशन उससे बेटर हो। क्या पता हम वही चीज़ हम जो पहले पढ़ते थे हम उससे भी अच्छा पढ़ने लग गए, क्योंकि हम पढ़ाई एक टाइम पे हमसे इतनी दूर हो गई है और हम उस चीज़ को करना चाहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम उसको पॉजिटिव वे से देखें तो हम कह सकते हैं उस सिचुएशन से हम निकल सकते हैं। फिर एक बात बोली जाती है कि हाँ टीचर्स बोलेंगी, टीचर्स डांटेंगी, टीचर नहीं, कोई टीचर नहीं डांटेगी यार। टीचर कैसे डांट सकती है? टीचर तो इवन खुद टीचर्स चाहती हैं कि वही सिचुएशन हो जहाँ पे बच्चे उनके पास आएँ, वो प्रॉब्लम्स को लेकर आए। टीचर्स ऑब्वियसली कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु हमारे क्या हैं, भगवान की तरह है। जहाँ पे हम सोचते हैं कि गुरु जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ हमें, टीचर्स जो हैं सिर्फ हमें पढ़ाने के लिए आते नहीं, टीचर्स आपके लिए गाइड भी करती हैं कि कहाँ आप गलत हो, नहीं उसको ठीक करने में भी हेल्प करती है। पेरेंट्स तो बस एक तरह से आपको अगर कह देंगे कि नहीं आपको, पर टीचर्स आपको पढ़ा भी रही हैं, उसके बाद आपके हर सिचुएशन को टैकल करने में आपकी हेल्प भी करती हैं। तो हम अगर एक बच्चा ये दिल से बातें निकाल दे कि क्या होगा कैसे होगा, नहीं आप स्टार्ट कीजिए। अगर जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें क्या पता बाहर धूप है या छाँव, घर के अंदर तो सबको छाँव मिलेगी, बाहर जाके पता चलेगा एक्चुअली रियलिटी क्या है। मैं घर बैठ के ही बोल दूँ नहीं बाहर बहुत ज़्यादा कोरोना है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूँगी, पर एक दिन मैं बच्चे को बाहर भेज के तो देखूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ सिचुएशन है ख़राब, जहाँ पर मुझे लगता है नहीं मेरे बच्चे को सफ़र कर सकता है, तो हाँ ठीक है मैं उसको घर पे बिठा दूँ। पर जब मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरा बच्चा ठीक है, वो खुद खुश है जाकर कि वो जाना चाहता है, तो क्यों ना जाने दिया जा सके। आज के टाइम पे हमारा पूरा स्कूल का जो टाइमिंग्स है वो नहीं रह गया, जहाँ पे आपको सुबह 8 बजे जाना था, आप दोपहर को 3 बजे आएंगे। टाइम है जहाँ से ज़्यादा 3 घंटे आपको बुलाया जा रहा है, क्लासेस कम दी जा रही हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे उस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं। पर अगर हम ही स्कूल्स की हेल्प नहीं करेंगे, हम ही नहीं जाएंगे, तो वो कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, हमारे बच्चे कैसे उस चीज़ से बाहर निकलेंगे। जो एक डर है, जो वो डर कैसे ख़त्म होगा। डर तो कभी कहा जाता है ना, डर जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ा जाएगा, कि डर के आगे जीत है। वो डर कब ख़त्म होगा? जब हम उसके आगे निकलेंगे तो जीतेंगे कैसे। तो यही बात है, अगर हम सोचें इस चीज़ को, अगर हम सब मिलकर एक कहते हैं ना एक बैलेंस, क्योंकि हर बंदा आज के टाइम पे, स्कूल जो हैं वो बच्चों पे डिपेंडेंट है, बच्चे जो हैं
वो टीचर्स पे डिपेंडेंट है, टीचर्स बच्चों पे डिपेंडेंट है, पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल पे डिपेंडेंट है, स्कूल जो है पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। तो एक सर्कल है जहाँ पे हर कोई एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। हम ये नहीं कह सकते इसके बिना ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। एवरीवन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस सर्कल, और वो सर्कल तभी होगा जब हर एक और एक 11 मिलकर ये सब चीज़ों को टैकल करेंगे। ये स्टूडेंट्स जो हैं वो बोले हम पढ़ेंगे, टीचर्स बोलें कि हम अच्छे से पढ़ाएंगे, पेरेंट्स बोले हम बच्चों को हेल्प करेंगे, स्कूल मैनेजमेंट की आप जैसे मर्जी कीजिए, आप जैसे मर्जी सोचिए, आपने क्लासेस कम देनी है, लेक्चर देनी है, आप एक बच्चे में एक कॉन्फिडेंस इंप्रूव कीजिए। तो ये चीज़ें अगर हम सोचें तो कहा जाता है। बहुत सी सिचुएशन मैंने देखी है जहाँ पे पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। बिल्कुल एक साल बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, जहाँ पे बच्चों ने कॉपीज मेंटेन नहीं की है, उनके स्टेशनरीज उनको सामान लाना बंद कर दी। क्या है, ऑनलाइन ही तो वैसे ही पास हो जाएगा। तो ये अगर हम मेंटालिटी खुद बच्चों में क्रिएट करेंगे तो बच्चा कैसे लाइफ में ग्रो कर पाएगा। हम वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा बस डिग्रीज में दिखा दे कि ही हैज़ गॉट 95%, 98%, 100%, पर रियलिटी लाइफ की उसके लिए ज़ीरो है। तो वो क्या आगे कंपटीशन फेस कर पाएगा। जब वो यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं, नीट के एग्ज़ाम देते हैं, जेई के एग्ज़ाम देते हैं, वो एग्ज़ाम में उसकी नॉलेज ही ज़ीरो, तो वो किस बेस पे हम उसको आगे भेज रहे हैं। हमें खुद को ये पता है हमारा बच्चा कुछ नहीं है इस लायक, पर हम उसको लोगों को दिखाने के लिए, देखो मेरे बच्चे ने जेई का एग्ज़ाम दिया, ये एग्ज़ाम दिया, तो वाई ये जो शो ऑफ है ये क्यों है। हमें पता है हमारे बच्चे का लेवल क्या है। एक चीज़ और आती है आज के टाइम पे, एक कंपैरिजन जो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे कहा जाता है मेरे एक बेटे ने तो मेडिकल लिया तो दूसरा बेटा मेरा बच्चा जो है वो ह्यूमैनिटीज़ कैसे लगता है। ये तो मेरे एक घर की एक इज्जत का सवाल है। लोग मजाक उड़ाएंगे कि एक बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में और एक बच्चा डफर है। नहीं, जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट हो बच्चे को वो पढ़ने दीजिए। बच्चा जो कहता है, बच्चे को हमसे आज के टाइम पे वो सिचुएशन जो है कहा जाता है 15 साल पहले, 20 साल पहले, आज की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। इवन बच्चे हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, फोकस्ड है रिगार्डिंग देयर फ्यूचर। उनको हमसे ज़्यादा पता है कि उनको क्या करना है, तो लेट देम डू देयर वर्क। अगर वो करना चाहते हैं, अगर आपका बच्चा सोचते हो कि साइंस लेकर, ह्यूमैनिटी लेकर, मेड लेकर, नॉन मेड लेकर वो 50-60% और एज़ कम्पेयर टू ह्यूमैनिटीज वो 90% लाता है, विच वन इज़ बेटर? आई थिंक इट्स 90%। स्ट्रीम मैटर नहीं करती है, आपके बच्चे की नॉलेज मैटर करती है। आपका बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम लेकर जस्ट पास आउट है और आपका बच्चा दूसरे एक नॉर्मल स्ट्रीम लेके, जिसको ह्यूमैनिटीज़ को बहुत डिफरेंट सिनारियो से देखा जाता है कि ह्यूमैनिटीज़ तो वो बच्चे लेते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं। नहीं, आप देखिए आज के टाइम पे बच्चा हर फील्ड में, हर चीज़ में इतना फोकस हो चुका है कि उसको अपना पाथ पता है कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है और उसको आगे कैसे सिचुएशन को देखना है। तो अगर ये छोटी छोटी बातों पे हम बच्चों की सुनेंगे, हम बच्चों की बातों को समझेंगे, तो वो बच्चे जल्दी कर सकते हैं। रही बात एक डर कि मेरे को प्रिपरेशन कैसे करनी है एग्ज़ाम की, मुझे एक पढ़ना है, मुझे बस एक रट्टे मारने हैं, नहीं, एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज़ में क्या करना पड़ता है, अगर मैथ्स आएगी तो एक पीछे से गूगल कर लेंगे या कर लेंगे, नहीं, मुझे पढ़ना है। आप आज से वैसे ही पढ़ना शुरू कीजिए जैसे पहले पढ़ा जाता था कि एवरी चैप्टर आई हैव टू डू द प्रैक्टिकल्स, आई हैव टू चेक वेदर माई आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। थ्योरी मुझे प्रॉपर पढ़नी है, जहाँ पे मुझे रट्टा नहीं मारना, चीज़ को समझना है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कैसे, साइंस है तो न्यूमेरिकल्स करते हैं, और साइंस है तो हम फॉर्मूलेज लर्न करते हैं, वो चीज़ को समझते हैं, कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, फॉर्मूलेज क्या है मैथ्स के। तो अगर वही चीज़ें करें तो वो चीज़ को करने में कभी कहा जाता है अंत भला सो भला, कहा जाता है कि हमारा अंत अच्छा है, मतलब कि अगर हम इस चीज़ को अच्छे से करें तो एंड अच्छा है, तो हर चीज़ अच्छी है। पर अगर एंड ही हमारा ख़राब है, हमें पता है कि हम कुछ पढ़ नहीं रहे और एंड हमारा क्या है, बस कि एक नंबर लाना जिसके अलावा कुछ नहीं, तो वो हमें पता है उस एंड का और भी वर्स्ट क्या होगा। तो ये चीज़ें अगर हम सोचें कि कहते ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो कल वो हम क्यों सोचें, कल देखेंगे क्या है। हम आज से ये चीज़ शुरू करते हैं कि मैंने तो वैसे ही पढ़ना है जैसे मैं पढ़ता था। सिचुएशन धीरे धीरे करके जो है वो बेटर हो रही है, और एक टाइम आएगा जब सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो मैं तब तक शायद उस चीज़ को नॉर्मल करने में मुझे टाइम लगेगा। तो मुझे ये नहीं देखना मेरे पड़ोस का बच्चा जा रहा है, नहीं, मुझे जाना है, क्योंकि मैं इस क्लास का बच्चा हूँ, मैं 9th क्लास का बच्चा हूँ, मैं 8th क्लास का बच्चा हूँ, मुझे पढ़ना है, बाकी का मुझे लेना नहीं है। मेरा फोकस है मेरे को अच्छे मार्क्स लाना है, क्योंकि मेरा 10th में फोकस है गुड मार्क्स लाना, और 11th में फोकस है मुझे अपने हिसाब से मुझे स्ट्रीम लेना। तो ये चीज़ें अगर बच्चा आज के टाइम से सोचना शुरू कर देगा तो मेरे को नहीं लगता कोई पेरेंट जो है इतना परेशान होगा, कोई बच्चा है जो सफ़र करेगा, और टीचर जो है वो इतना उनके पीछे भागेगी। नॉर्मल कॉपीज़ मेंटेन कीजिए, नॉर्मल अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कीजिए, नॉर्मल अपने मॉड्यूल्स जो आपको दिए जाते हैं उस पर क्वेश्चंस जो हैं कीजिए। जहाँ प्रॉब्लम नहीं आए, देयर एवरी टीचर, एवरी ट्यूटर हु आर एबल टू लिसन टू यू। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो कहेगा कि आई एम नॉट
हेयर टू टैकल योर प्रॉब्लम। हर पेरेंट भी यही चाहेगा कि उनका बच्चा नॉर्मल होकर पढ़ रहा है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इसलिए परेशान है, उनके पास एक सिचुएशन आ गई है, क्या करें, ऑनलाइन है, ऑनलाइन बच्चे को समझ नहीं आता। हम यही कहेंगे ऑनलाइन से अगर वो ऑफलाइन भी किया जा रहा है तो आप उनको ऑफलाइन स्कूल जाने दीजिए, आप उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, प्रॉपर जो है सोशल डिस्टेंसिंग उनको जाने दीजिए। जब वो डर बच्चों में अपने आप ख़त्म हो जाएगा, पेरेंट में अपने आप ख़त्म हो जाएगा, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। आज क्लास में 5 बच्चे जा रहे हैं, कल को क्या पता 10 पाएँ, फिर उसके घर बढ़ता जाए तो क्या हो जाएगा, एक डर जो है जहाँ पे हम ख़त्म हो जाएगा। आज हम फेस्टिव सीज़न आता है, कोई फेस्टिव मोड आता है तो वी आर ऑलवेज रेडी कि मार्केट जाएंगे, ये लेकर आएंगे, हमें तब डर नहीं लगता। अगर हम किसी यहाँ गोलगप्पे कोई खा रहा है तो गोलगप्पे खाने के 5 लेडीज़ 10 लेडीज़ खड़ी हैं तो हमें डर नहीं है कि तब हमें कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ पे सब सेफ़ है। पर इवन जब स्कूल में प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन की है, हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे क्योंकि वहाँ पे कोरोना होने के चांसेस, वहाँ कोरोना होने के चांसेस नहीं है। वो एक डर है जो हमारे अंदर बैठ गया है कि हम उस सिचुएशन को टैकल करना ही नहीं चाहते, हम उस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं। पर जब तक ये चीज़ों को दूर हम अपने दिल में बिठा कर रखेंगे, दिमाग में चीज़ें अपनी घर कर लेंगे, तब तक वो चीज़ों को हम ख़त्म नहीं कर सकते। कहा जाता है कि अब करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुधान। कहा अब मतलब जो पुराने टाइम पे ग्रंथों ने जो ये श्लोक ये सब बताए हैं, ये ऐसे नहीं बताए हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई एक लॉजिकल रीज़न है। बार बार एक चीज़ करने से, अगर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है और मैं बार बार उस चीज़ को कर रही हूँ, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो दिमाग में चीज़ मेरी लाइफ टाइम तक रहेगी। पर अगर मैं बोलूँ ये क्वेश्चन करने के बाद मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको छोड़ के नेक्स्ट चैप्टर पर एक टाइम मैं बुक ही बंद कर दूंगी जहाँ मैं एक क्वेश्चन भी नहीं करूँगी, तो ये क्या है, प्रॉब्लम किसी और में नहीं है, प्रॉब्लम किसी टीचर में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे में है, ये मेरे दिमाग में है जो मैं इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहती। तो वही बात है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, आज वो जा रहा है, ठीक है, अगर कोई और नहीं जा रहा कोई बात नहीं, मैं भेज रही हूँ, फिर भेज रही हूँ, आप ऑनलाइन एग्जाम मत दो, आप ऑफलाइन दो, उसके नंबर कम आएंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और वो इम्प्रूव करेगा, उसमें एक कॉन्फिडेंस तो आएगा कि मैंने ऑफलाइन बेसिस पे, मैंने 2 साल बाद जो है ऑफलाइन बेसिस पे एग्जाम दिए और मेरे को अब थोड़ा बेटर लग रहा है, तो वो खुद ही उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि खुद बच्चा एक बाउंड हो चुका है कि वो ऑनलाइन पढ़ना ही नहीं चाहता। वो सब बच्चे आज के टाइम पे समझ चुके हैं कि एक रियलिटी क्या है कि ऑनलाइन उन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो हम ये टाइम आ चुका है जहाँ हम समझें कि अब न्यू सेशन स्टार्ट होने में 5-6 महीने रह गए हैं, तो तब तक हमारा बेस जो है उस क्लास को रिगार्डिंग वो ख़त्म ना हो जाए, तो वो चीज़ को मैं अभी शुरू करूँ। हमारे सीबीएसई ने कितना अच्छा सिस्टम किया है, 9 to 12 जो है, हम टर्म 1 टर्म 2 ये सिचुएशन को देखें कि बच्चे पे प्रेशर ना हो। तो ये टाइम है बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने का, ये टाइम है बच्चों को अभी भी समझने का, ये टाइम है हर चीज़ को नॉर्मलाइज करने का, और ये तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर इस चीज़ को टैकल करने की कोशिश करें। जहाँ बच्चा सफ़र कर रहा है, जो चीज़ बच्चों की एक मेंटल सिचुएशन को पेरेंट से ज़्यादा बेटर कोई नहीं समझ सकता। और एक टीचर पढ़ा रही है, टीचर को समझ में आ जाता है साइकोलॉजी कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो उस चीज़ को समझ रहा है नहीं चल रहा, पर टीचर कुछ नहीं कर सकती ऑनलाइन। टीचर भी यही चाहती हैं कि आप ऑफलाइन आओ, वो चीज़ ज़्यादा बेटर है, पर टीचर कभी किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि आप स्कूल में आओ, नहीं किसी को फोर्स कर सकती, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स पे आ जाती है। पर ये चीज़ पेरेंट्स भी समझें कि इट इज़ नेसेसरी now to send their word to the schools, otherwise the situation will be the worst situation, और जो कभी टैकल कभी क्लियर नहीं हो सकती। तो इस वीडियो के थ्रू मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही, मैं किसी के लिए फेवर या किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रही, मैं बस एक सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जहाँ वो मेरे से अकेले से नहीं हो सकती, आपसे नहीं हो सकती, वो सब हम मिलकर कर सकते हैं, और वही हम चीज़ ला सकते हैं जो 1-2 साल पहले होती थी, जहाँ पे हर चीज़ जो थी अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अकॉर्डिंगली बच्चे करते थे। आज के टाइम जो है सिचुएशन ऑब्वियसली आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, तो वो करने के लिए हमें सब करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो को यही चाहूँगी कि आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आगे से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसमें आप अपने व्यूज़ दे सकें कि वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, और जहाँ भी मेरी कुछ गलत सोच है या जहाँ भी मैं गलत बोल रही हूँ, आप मुझे प्लीज़ बोलें कहाँ मेरी गलती है, ताकि हम समझें, क्योंकि ये मेरे व्यूज़ जो हैं मेरे अपने हैं, इसमें आपके व्यूज़ जो हैं वो आपके हैं, तो इसमें जो है तभी वो चीज़ आगे बढ़ सकती है जब उसमें आपस में व्यूज़ इंटरचेंज हों। तो प्लीज़ 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 मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड शेयर इट। थैंक